ये अर्ज कर रहा हूँ, ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये चुनाव दोबारा कराया जाए। ये पारदर्शी चुनाव नहीं है और इस चुनाव के जो 3 तारीख को रिजल्ट आएगा वो पारदर्शी नहीं होगा। ये बेईमानी का रिजल्ट होगा, ये धोखाधड़ी का रिजल्ट होगा, ये वोटरों को चकमा देने का रिजल्ट होगा और ये देश के लोकतंत्र की हत्या होगी, भारतीय संविधान की हत्या होगी। ये सब कुछ लिख करके मैंने उसी दिन मेल कर दिया था। तो मैं रिजल्ट आने के एक दिन पहले बड़े इत्मीनान के साथ ये बात कह रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ और ऐसा होगा मुझे अंदाज़ा है, तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम किसी सूरत में चुप नहीं बैठेंगे। हम वार्ड नंबर 163 संगम विहार A के अंदर भी प्रदर्शन करेंगे और हम दिल्ली की 12 इन सीटों के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे और वोट चोरी के इस मामले को पर्दाफाश करेंगे। किसी भी सूरत में हम इस चुनाव के रिजल्ट को आने के बाद में मानने वाले नहीं है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि रिजल्ट से कुछ भी आए, कोई भी जीते, बेशक हम ही क्यों ना जीत जाए, लेकिन चुनाव ईमानदारी और पारदर्शी होना चाहिए। चुनाव ईमानदारी और पारदर्शिता का नहीं है। इसके खिलाफ देश के तमाम नागरिकों को ना सही बल्कि दिल्ली के तमाम नागरिकों को और विशेष रूप से उन वार्डों के नागरिकों को जहां पर ये चुनाव हुआ है आवाज़ उठानी चाहिए। और जब उनको बुलावा दिया जाएगा आवाज़ उठाने के लिए, इस लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, वोट चोरी के लिए, तो उनको जो है आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए। और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ हम निश्चित रूप से इसका पर्दाफाश करेंगे और बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे ताकि सही चुनाव हो। और मेरी ये डिमांड है, मैं ये मांग करता हूँ, मैं इंजीनियर DC कपिल निर्दलीय प्रत्याशी वार्ड 163 संगम विहार A इस बात की मांग करता हूँ कि ये चुनाव इनवैलिड हैं, ये चुनाव अवैध हैं, ये चुनाव धोखाधड़ी के हैं, ये चुनाव चोरी के हैं। इसलिए दोबारा से चुनाव कराया जाए ताकि पारदर्शी चुनाव के माध्यम से क्षेत्र की जनता को, वार्ड की जनता को न्याय मिल सके। हम इस चुनाव को नहीं मानते और हम कल निश्चित रूप से ही कल हम आंदोलन की शुरुआत करेंगे। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, हमारी नज़रों में ये चुनाव बिल्कुल गलत है, अवैध है। 63A में संगम विहार में आपने बड़े जोरदारी से चुनाव लड़ा, रिस्पॉन्स आने वाला है, तो क्या कहेंगे फिर? देखिए, वार्ड 163 संगम विहार का रिजल्ट तो और रिजल्ट का पर्दाफाश तो 30 नवंबर जिस दिन वोट पड़े थे उसी दिन चल गया था। यहाँ पर हजारों वोटरों ने आकर के अपनी शिकायत दर्ज कराई कि जब हम वोट देने के लिए गए और हमने बटन दबाया तो बटन दबाने के बाद पी की आवाज़ तो आई मगर पर्ची नहीं निकली और ना ही हमें ये पता लगा कि जिस चुनाव चिन्ह को, जिस प्रत्याशी को हमने वोट दिया है वो वोट उसके खाते में गया भी है या नहीं। तो जैसे ही मुझे ये जानकारी मिली, मैं कई पोलिंग स्टेशनों पे गया और जो पोलिंग स्टेशन के इंचार्ज बना रखे थे उनसे बात करी, अंदर इंस्पेक्शन भी किया। तो बड़ी हैरानी हुई वहाँ जा कर के देखने के बाद कि किसी भी पोलिंग स्टेशन पर वीवीपैट यूनिट इस बार इस्तेमाल नहीं की गई। वीवीपैट यूनिट के इस्तेमाल ना करने का अर्थ है सीधा सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन करना जो ADR संस्था के माध्यम से केस हमने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था और उसके रिजल्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि देश के हर नागरिक को वोट देने के बाद ये जानकारी रखना उसका अधिकार है कि उसके द्वारा दी गई वोट उसके पसंदीदा चुनाव चिन्ह और पसंदीदा प्रत्याशी को पहुंची है या नहीं पहुंची है। इतने सख्त इंस्ट्रक्शन सुप्रीम कोर्ट के होने के बावजूद भी बड़ी हैरानी की बात है कि चुनाव आयोग ने कैसे ये डिसीजन लिया कि बिना वीवीपैट यूनिट के लगाए हुए चुनाव करा दिया। बाद में जानकारी हुई कि 12 की 12 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ है, यहाँ पर किसी भी सीट पर इस्तेमाल होने वाली ईवीएम मशीन के अंदर वीवीपैट नहीं लगाया गया। तो जो आपने सवाल पूछा है
हमें तो 30 नवंबर को ही ये अंदेशा हो गया था कि ये खेल हो गया है तकड़ा। जैसा खेल बिहार में हुआ, जैसा खेल महाराष्ट्र में हुआ, जैसा खेल हरियाणा में हुआ और तमाम राज्यों में हुआ, वोट चोरी हुई और चुनाव आयोग के साथ मिली भगत की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए ये सारा खेल खेला है। मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि जो कल रिजल्ट आएंगे वो सही रिजल्ट नहीं आएंगे, ये वोट चोरी के बाद के रिजल्ट हैं। वैसे तो देश के अंदर हर जगह ज़्यादातर ये होता है कि चुनाव होता है और चुनाव होने के बाद रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद जब प्रत्याशी हार जाते हैं तो उनके अंदर बौखलाहट शुरू होती है। वो तमाम तरीके के अनलगर आरोप चुनाव आयोग पे, पार्टियों पे, वोटरों के ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगाते हैं। लेकिन रिजल्ट कल 3 दिसंबर को आएगा। आज 2 दिसंबर को ही मैं बड़े होश और हवास में, बड़े इत्मीनान और विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूँ कि वोटों की ज़बरदस्त रूप से चोरी हुई है और चोरी होने के बाद जो ये चुनाव हुआ है ये इनवैलिड चुनाव है, ये वैध चुनाव नहीं है। निकलो बाहर मकानों से।